नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी खबरों के साथ जिन्हें आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पहली खबर नैनीताल से सामने आई है, जहां जिला मुख्यालय के निकटवर्ती जोलीकोट कस्बे में मंगलवार को जंगली मधुमक्खियों ने 6 बच्चों समेत 9 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया। सभी का उपचार बीडी पांडे अस्पताल में चल रहा है। इनमें एक 3 महीने का बच्चा भी शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 11 बजे नैनीताल हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोलीकोट में पुराने स्टेट बैंक के पास किसी ने जंगली मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ दिया। इस पर मधुमक्खियों ने वहां मौजूद नेपाली मूल के बच्चों पर हमला बोल दिया। बच्चों को बचाने में कई अन्य लोग भी मधुमक्खियों के हमले की जद में आ गए और वहां काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इस पर मधुमक्खियों के हमले में बुरी तरह से घायल बच्चों को पहले प्राथमिक उपचार के लिए जोलीकोट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और उसके बाद 112 एम्बुलेंस की मदद से बीडी पांडे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं दूसरी खबर राम भक्तों से जुड़ी हुई है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली अयोध्या में उत्तराखंड के राम भक्तों का प्रवास सुविधाजनक हो सकेगा। उत्तराखंड सरकार ने अयोध्या में उत्तराखंड सदन बनाने के लिए आवंटित भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली है। ऐसे में अब जल्द ही वहां उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह यानी उत्तराखंड सदन का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। वहीं बताया जा रहा है कि इसके साथ अयोध्या में राज्य अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि की रजिस्ट्री संबंधित प्रक्रिया पूरी करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। इस दौरान अयोध्या में भूमि की रजिस्ट्री प्रक्रिया संपन्न होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी व्यक्त की है। उन्होंने भूमि की रजिस्ट्री होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार अपने वादे के अनुसार जल्द से जल्द रामनगरी अयोध्या में राज्य अतिथि गृह का निर्माण करेगी, ताकि उत्तराखंड से अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को रुकने का उचित व्यवस्था उपलब्ध हो सके। तो चलिए इसी कड़ी में बढ़ते हैं अपनी आखिरी और तीसरी खबर की तरफ, जहां उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के एक प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक पर वहां पढ़ने वाली 3 नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। छात्राओं के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही विभागीय स्तर पर भी शिक्षक पर लगे आरोपों की जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देहरादून के थाना रायवाला अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक पर आरोप है कि वो कई दिनों से विद्यालय की 3 छात्राओं का यौन शोषण कर रहा था। पहले तो छात्राओं ने शिक्षक के डर से किसी को ये बात नहीं बताई, मगर जब हरकतें बढ़ती गई तो उन्होंने विद्यालय की एक शिक्षिका और अभिभावकों को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद बच्चियों के परिजनों की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया कि शिक्षक लंच टाइम में इन बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण करता था। वहीं अब मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो सुबह की मुख्य खबरों में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।